हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। आज हम लोग करेंगे कंप्यूटर का बेहतरीन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले बार जो CBT मोड में एग्जाम हुआ था JSSC JEE का, तो वहाँ से देख लीजिएगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें 35 से 40 प्रश्न करने वाले हैं। JSSC JEE परीक्षा 2023 पेपर 1 के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वहाँ से। ठीक है, कंप्यूटर से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से एक सवाल इसी में से पूछ लेता है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग रिवीजन करने के समय आसानी होगा। ठीक है, इसका आंसर भी साथ में दे देंगे। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताइए क्या यूज किया गया था। देखिए दोस्तों, पहला बात है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। क्या? जो ये चीज़ देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, आपको भी पता होगा, वैक्यूम ट्यूब। क्या वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था? इसका आंसर तो यही हो जाएगा पहला, कोई बात नहीं। सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था, क्वेश्चन हालांकि यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड जनरेशन में याद रखना है, ट्रांजिस्टर। क्या किया था? ट्रांजिस्टर, शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रांजिस्टर। थर्ड में क्या किया था? थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और 4 में 3 तक याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट। और 4 में क्या किया था? और लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट या सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं आप लोग। और पाँचवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ गया था। 3 तक आपको याद रखना है, और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा से याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा बताइए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट फेज। बताइए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट फेज। कौन सा? कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, 5 तक हम बता चुके हैं, 4 तक तो 5वां ही हो सकता है। देखिए, थर्ड में तो बता चुके हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ बता चुके हैं, फिफ्थ में क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी अनडेवलप्ड फेज में। ठीक, इसका आंसर 5वां जनरेशन होगा, 5th जनरेशन। EDVAC। चलिए, EDVAC का फुल फॉर्म बताइए। EDVAC का फुल फॉर्म बताना है आपको, और आपको ये बताना EDVAC कौन सा जनरेशन का पार्ट है। बताइए जरा, तो आप फंसिएगा यहीं पे। चलिए, इसका फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है, कोई बात नहीं। आपको दिमाग में रखना, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक, क्या क्या याद रखना है? ENIAC। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में याद रखना आपको ENIAC, UNIVAC, ये भी याद रखना है, पहले जनरेशन का कंप्यूटर है। और क्या होगा? EDVAC जो अभी पूछा गया, फर्स्ट जनरेशन एग्जाम में पूछ देगा भाई, पूछ देगा कि ENIAC बताइए कि कौन जनरेशन का है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। UNIVAC पूछ देगा, EDVAC पूछ देगा, और पंच्ड कार्ड पूछ सकता है, PUNCHED, पंच्ड कार्ड पूछ सकता है कौन सा जनरेशन का है, तो पहले जनरेशन का है। ये सब याद रखना। ठीक है, फिर सेकंड जनरेशन का भी याद, पहला अच्छा से याद कर ली, क्योंकि एग्जाम में पहला से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस, ये पिछला बार क्वेश्चन बना हुआ है, जब एग्जाम में हुआ था पिछले बार। बताइए, कंप्यूटर माउस कौन किया था? डॉगलस एंजलबर्ट। इसका आंसर D हो जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन ये ला। चलिए, 5वां, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड टेक्नोलॉजी फॉर बोथ CPU एंड मेमोरी दैट अलाउस मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप। वैक्यूम ट्यूब्स, VLSI टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, और नन ऑफ द एबव। बताइए, VLSI कौन सा जनरेशन बोल रहा है? 4th जनरेशन। तो VLSI का मतलब लोग क्या समझ रहे हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VSL मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, यही होता है इसका। तो इसका आंसर ये हो जाएगा VLSI। दिमाग में रखिएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल चौथा में। इसका आंसर B हो जाएगा। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। कंप्यूटर कौन सा वर्ड से ड्राइव के? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक। बताइए, तो ये लैटिन वर्ड, कौन सा? लैटिन। कंप्यूटर लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। ये कंप्यूटर दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। वही नहीं बोलते हैं, हाइब्रिड नहीं बोलते उसको। वैसा कंप्यूटर जो एनालिटिकल शो करता है और डिजिटल दोनों, तो इसको हाइब्रिड बोलते हैं। CAD का फुल फॉर्म बताइए। CAD, CAD का फुल फॉर्म, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका आंसर पहला हो जाएगा। MSIC स्टैंड फॉर। बताइए, MSIC स्टैंड फॉर क्या था इसका मतलब? देखिए, लास्ट में इंटीग्रेटेड सर्किट तो आता पता ही है। अब MS का मतलब मीडियम स्केल होगा या फिर मीडियम सिस्टम होगा, तो MSIC का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए बताइए, आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय बेबेज। बताइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाई द कंप्यूटर कन्विंस्ड बाई द बेबेज, एनालिटिकल इंजन, अर्थमेटिक मशीन, डोनाल्ड कुंत, ऑल ऑफ दिस। तो एनालिटिकल इंजन इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज IBM कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज IBM सुपर कंप्यूटर, IBM सुपर कंप्यूटर बताना है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाटसन हो जाएगा इसका। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज IBM सुपर कंप्यूटर, IBM का सुपर कंप्यूटर क्या नाम बताइए, ये वाटसन है, तो 12 का C हो जाएगा वाटसन, IBM का सुपर कंप्यूटर वाटसन। चाइना नाउ हैज़ मोर ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर देन अदर कंट्रीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज ये चाइनीज सुपर कंप्यूटर, बताइए चाइनीज सुपर कंप्यूटर में से कौन सा है, नाम में पता चल जा रहा है, देखिए ना, पढ़िए ना, चाइनीज का सुपर कंप्यूटर बताइए कौन होगा। सनवे तैहू लाइट, C ऑप्शन हो जाएगा इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस, तो फुल फॉर्म पता कर लीजिए, आंसर पता मिल जाएगा इसका। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यही तो आ गया, BS का राइट आंसर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे दोस्तों, जेई मेरा डीप नहीं पूछेगा। ठीक है, जैसे देखिए व्हाट इज RISC, इसका मतलब क्या होता है, RISC का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या पढ़े हैं बताइए ज़रा, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, क्या कंप्यूटर नेटवर्क है, कि माइक्रो प्रोसेसर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। RISC, तो ध्यान रखिएगा ये माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर। ओके। ट्रांजिस्टर आर एसोसिएटेड विथ विच कंप्यूटर सिस्टम, देखिए आ गया, पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में क्या था बताइए, दूसरा में ट्रांजिस्टर था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, पहला वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में ट्रांजिस्टर था, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट था, चौथा में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, पांचवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जो कि अभी चल ही रहा है फेज में, डेवलप्ड फेज में अभी। ठीक है। द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड दस इनहेंस इट्स स्पीड इज रेफर टू ए, अभी बताएं तो RISC क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका आंसर वही हो जाएगा RISC। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर वाई डेवलप्ड बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल कंप्यूटर वाई डेवलप्ड बाई, बताइए किसके द्वारा डेवलप किया गया था, दिख रहा है ना अच्छा से, चलिए बताइए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल कंप्यूटर वाई डेवलप्ड बाई, बताइए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड बाई JV एटॉन्सॉफ, ये पहला ऑप्शन, एटॉन्सॉफ जो भी है 18 का A हो जाएगा। ठीक है, JV एटॉन्सॉफ पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहाँ गए भाई। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर एडिंग नंबर, बताइए मैकेनिकल कैलकुलेटर का इन्वेंटर कौन था, पास्कल, वही ना था, मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन, पास्कल, कौन पास्कल, इसका 19 का D हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड, चार्ल्स बेबेज क्या इन्वेंट किया था, क्या नाम से पढ़े आप लोग, इनियक का किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किया था, पंच कार्ड का किया था, तब 20 का क्या होगा बताइए। चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर भी था, लेकिन इसमें से बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिफरेंसेस इंजन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, 20 का B हो जाएगा। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल पर्पस कंप्यूटर, बताइए हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, तो इसका आंसर एकार्ट होगा और मैकॉर्थी, जॉन मैकॉले, इसका आंसर D हो जाएगा, B और C दोनों हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बताइए सबसे फास्टेस्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि सब मार देता है इसको सही सही, लेकिन है इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट है तो देखना ही पड़ेगा ना, बताइए, तो ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ये तो सबसे फास्ट होता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो नोन, क्या बोलते हैं बताइए, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या बोलते हैं, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज़ किया जाता है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन, देखो इसमें क्या होता है, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फोर्थ जनरेशन का है, अभी बता चुके हैं। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, फिफ्थ फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, सेकंड में ट्रांजिस्टर होता है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब होता है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर बताना, सिंपल बताएगा कौन सा जनरेशन कंप्यूटर है, बताइए। माइक्रो प्रोसेसर जो एग्जांपल है, पहला का नहीं है, दूसरा का भी नहीं है, थर्ड और फोर्थ बताइए, इंटीग्रेशन है थर्ड,
चौथा में माइक्रो प्रोसेसर आता है, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। 24 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई। एनालॉग कंप्यूटर किस में सप्लाई काम करता है बताइए? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यही तो होता है एनालॉग में, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। 25 का ए हो जाएगा। चलिए यूनिवैक बताइए, पहला जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है ये, इसका फुल फॉर्म बताइए। यूनिवैक, ये जेई के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होगा इसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताइए, अभी बार बार बोलते आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुनते हैं आपको 5th जनरेशन में मारना है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम 2, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हो उसमें, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पाँचों चीज़ आपको रट्टा मार लेना है, जितना पता है काम बन जाएगा एग्जाम में आपको। डैश आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर दैट परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। क्या होगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। अ स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव पीसी बेस्ड सर्वर आर प्लेसिंग डैश इन द मेनी बिजनेस। स्मॉलर है और लेस एक्सपेंसिव भी है, तो कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो 29 का डी हो जाएगा, ठीक है, 29 का डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। डैश आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइस सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मोस्टेट सर्वर्स एम्बेडेड कंप्यूटर रोबोटिक मेन फ्रेम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाएगा, ओके। IBM 1401 बताना किसका एग्जाम्पल? एग्जाम्पल आपको पूछेगा दोस्तों इस तरह का। IBM 1401 किसका एग्जाम्पल है? हाँ बताइए। IBM देखिए पहला जनरेशन दिया ऑप्शन, आगे देख लेते हैं, दूसरा तीसरा चौथा। तो IBM 1401 चलिए, तो किसका है? सेकंड जनरेशन का है, याद रखिए। देखिए IBM 1401 किसका है? सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए और बोल देता IBM सिस्टम बोल देता, मान लीजिए यहाँ पे सिस्टम या फिर 360 बोल देता है यहाँ पे, तो ये थर्ड जनरेशन का हो जाएगा। थोड़ा सा देख रहे हैं, इधर ही उल्टा पूछा गया आपको, थर्ड जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। और बताइए, तो ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, ओके। IBM 1401 बोलेगा तो सेकंड जनरेशन, IBM सिस्टम या फिर 360 तो ये थर्ड जनरेशन हो जाएगा, ओके। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड एट लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी ऑफ USA एंड वाज इंट्रोड्यूस इन 1976। व्हाट वाज इट नेम? उसका क्या नाम था? क्रेवर्स, एस क्रे, ठीक है। कब इंस्टॉल किया गया था? एस क्रे 1976, डेट याद रखना है इसको, ठीक है। एस क्रे इसका नाम बोलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर? बताइए ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया था? वाल्टर हाउसर ब्रेटन और जॉन्स बार्डिम। इसका आंसर क्या होगा? वाल्टर हाउसर और जॉन्स बार्डिम दोनों मिल के ट्रांजिस्टर का खोज किया था। इसका आंसर ई हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बिट्स to represent the unit of data? Which of the following device used set of bits to represent the unit of data? Abacus, क्या जाएगा इसका आंसर? सेट ऑफ बिट्स abacus, इसका आंसर सी हो जाएगा। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं मार्क, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर को मार्क फर्स्ट बोलते हैं, इन्वेंटेड बाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स को मार्क फर्स्ट बोलते हैं, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? हावर्ड एकेंस। किसके द्वारा? हावर्ड एकेन के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा, हावर्ड एकेन इज द राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड MS-DOS? MS-DOS कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM। तो कौन किया था दोस्तों? ये किया था माइक्रोसॉफ्ट। MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर बी हो जाएगा, ओके।
वेयर बाय द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इंडिया का बात हो रहा है भाई। कहाँ पे किया गया था? कहीं तो किया ही होगा एक जगह, तो कहाँ किया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955 में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पहली बार कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था 1955 में, कलकत्ता में किया गया था, बस इतना दिमाग में रखिएगा, कलकत्ता में 1955 में। विच कंपनी इज निक नेम बिग ब्लू, बताइए, है ना अच्छा क्वेश्चन। बिग ब्लू किस कंपनी का नाम है? निक नेम है उसको बिग ब्लू, बताइए। TCS का है कि IBM का है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटरनेशनल बिजनेस मैसेज का नाम है बिग ब्लू। क्या नाम है? बिग ब्लू। देखिए बी आ रहा है, बी से बिग ब्लू, ठीक है। विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस? जीमेल, आहू, हॉटमेल, रेडिफ मेल। विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, पहला पूछ रहा है। विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, पहला पता नहीं कौन सा था, जीमेल मारे कि याहू मारे कि हॉटमेल मारे कि रेडिफ मेल मारे, क्या मारे? एग्जाम में कुछ तो मारना ही है, तो मारना हॉटमेल मारना है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, विच बाय द फर्स्ट एवर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर भी है यहाँ पे, और तो आपको चलिए मिलते हैं, और इसको हम टेलीग्राम में डाल देते हैं। टेलीग्राम क्या है? JSSC वाला, ठीक, उस पर जुड़ जाइएगा, इसमें हम रिविजन का आसानी से हो जाएगा। आंसर भी दे दिए ताकि आप लोग पढ़ने में आसानी हो जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।